Dear student, welcome to class 7th history, chapter number 1, the medieval period. Let's study the first topic in this chapter. History is divided into 3 periods. History को 3 period में divide किया है. First is ancient, second is medieval and third is modern. Ancient mean प्राचीन, medieval mean मध्य and modern mean आधुनिक. Okay? What does the word medieval mean in history? हिस्ट्री में medieval वर्ड का क्या मीनिंग है? The period that lies between ancient and the modern periods of history is known as medieval period. मीन हिस्ट्री के एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड के बीच के टाइम को मेडिवल पीरियड कहा जाता है. मेडिवल पीरियड मीन्स मध्यकाल समय. ओके. इन इंडिया मेडिवल पीरियड रेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 8th century द एंड ऑफ 18th century, दैट इज नियरली 1000 years. इंडिया में मेडिवल पीरियड की बिगिनिंग यानी कि शुरुआत जो हुई थी वो 8th century से हुई थी और जो एंड हुआ था वो 18th century में हुआ था. यानी कहने का मतलब है कि मेडिवल पीरियड जो स्टार्ट हुआ था वो 8th century से हुआ था और जो एंड हुआ वो 18th century में हुआ. ठीक है. और मेडिवल पीरियड का जो टाइम था लगभग 1000 ईयर तक रहा. ओके. नोट ऑफ दिस पॉइंट. BCE. BCE mean before common era, before the birth of Jesus Christ. BCE mean before the birth of Jesus Christ. mean ईसा मसीह के जन्म से पहले. BCE ईसा मसीह के जन्म से पहले. and CE means common era, period after the death of Jesus Christ. मीन जीसस क्रिस्ट के डेथ के बाद का समय. ओके. CE मीन्स जीसस क्रिस्ट के बाद का समय. रिपीट अगेन. BCE मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड CE मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट. ओके. Now second topic is the 3 periods of Indian history. Indian history के 3 periods हैं और वो कौन कौन से हैं मैंने आपको पहले भी बताया है. एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. अब वन बाय वन हम इनके बारे में समझेंगे. ओके. फर्स्ट इज एंशियंट पीरियड. जो एंशियंट पीरियड था उसकी स्टार्टिंग स्टोन एज से हुई थी. स्टोन एज से लेके 8th century तक रही. यानी कि स्टोन एज मीन्स पाषाण काल. ओके. पाषाण काल से लेके 8th century तक एंशियंट पीरियड रहा. एंड सेकेंड इज मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड फ्रॉम 8th century या फिर 800 century टू 1800 century. ओके. It started when Emperor Harshvardhan died to the of Mughal Empire. यह तब शुरू होता है जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी. ओके. द मेडिवल पीरियड इज फॉलो बाय द मॉडर्न पीरियड. और मेडिवल पीरियड के बाद ही मॉडर्न पीरियड आता है. तो मेडिवल पीरियड मॉडर्न पीरियड को फॉलो करता चला गया या फॉलो करता है. थर्ड इज मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक काल. वो कब से कब तक रहा हमारा? 19th century से लेके टिल डेट तक. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेडिवल पीरियड ऑफ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. मेडिवल पीरियड को यानी मध्यकाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज
early medieval period. Second is late medieval period. Early medieval period, beginning of 8th century to 13th century, and late medieval period, 13th century to 18th century. Okay, ये early medieval period and this is late medieval period. Now our next point is early medieval period and late medieval period के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजिंग आए, अर्ली मेडिवल पीरियड में कौन कौन से वंश आए एंड देन लेट मेडिवल पीरियड में कौन कौन से वंश आए थे या फिर किसने राज किया, एंड अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या चेंजिंग हुई, देन लेट मेडिवल पीरियड में क्या चेंजिंग हुई. ओके, नाउ स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज द पालास, प्रतिहारस, राष्ट्रकूटर्स, चोलास एंड राजपूत वर द पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज. मैंने जितने भी नाम लिए हैं, पालस, प्रतिहार, राष्ट्रकूटर्स, चोलास, राजपूत, वर द पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी. ये जो जितने भी डायनेस्टी थी यानी कि जितने भी पावरफुल शासक थे, ये उस समय इनका वंश था, यानी कि अर्ली मेडिवल पीरियड में इन सभी का वंश रहा था. ओके, एंड लेट मेडिवल पीरियड में इट कवर्ड द रूल ऑफ द तुर्क्स, अफगान एंड मुगल. यानी कि कवर करता है तुर्क्स, अफगान एंड मुगल शासन को. ओके, इस समय यानी लेट मेडिवल पीरियड में तुर्क, अफगान और मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज अर्ली मेडिवल पीरियड. मैनी चेंजेस इन सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग पीरियड. कह सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे सोशल में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल्स में, कल्चर में और लोगों की लाइफ में इस समय के अंतराल. लाइक जैसे टेम्पल, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. ओके, लेट मेडिवल पीरियड changes like end of the medieval period and rise of the British power, downfall of Mughal empire. मेडिवल पीरियड का एंड हुआ और ब्रिटिश पावर की इस समय शुरुआत हुई, यानी लेट मेडिवल पीरियड में मेडिवल पीरियड का अंत हुआ और ब्रिटिश पावर की शुरुआत हुई थी. तो ये था अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको बताई है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज एंड इट्स डिफरेंट नेम. इंडिया के डिफरेंट नेम रखे थे, है ना, नेम्स थे. जो भी हमारे इंडिया में आता गया अदर कंट्री से हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इंडिया को एक नाम दिया. तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं. Now let's go. First is Jambu Dweep, the island of Jambu tree. Jambu Dweep मतलब island of Jambu tree. And second is Aryavarta. That is the land of the Aryan, denoting mainly the northern part of India. यह मुख्य रूप से कह सकते हैं कि भारत के नॉर्थ पार्ट में आके बस गए थे और इन्होंने उस नॉर्थ पार्ट को मतलब कहा था कि आर्यों की भूमि है. ठीक है, और इन्होंने जब तक आर्यों को वहाँ पर नॉर्थ पार्ट को इन्होंने पूरा घेर लिया था और फिर वहाँ पर रहना स्टार्ट किया तो उन्होंने इसको आर्यवर्ता का नाम दे दिया हमारे इंडिया को. ओके, third is Indoi and Hindustan. The ancient Greek called it Indoi, while the Farsian referred to it as Hindustan. Ancient Greek ने इंडिया को इंडोई कहा जबकि फारसियों ने इसे हिंदुस्तान के नाम से एक नाम दिया यानी कि हिंदुस्तान कहा. ओके, एंड फोर्थ इज सप्त सिंधु. Sindhu is the Sanskrit word as Hindu and land of 7 river. सिंधु संस्कृत वर्ड है, ठीक है,
और ये सिंधु नदी के नाम पर रखा गया था, और एंड लैंड ऑफ 7 रिवर, और जो 7 रिवर्स की भूमि के नाम से भी इसे जाना गया, तो फिर इसीलिए बोला गया सप्त सिंधु। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड का क्या महत्व है ना, इम्पोर्टेंस अब जानेंगे। राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम डायनेस्टी का पतन हुआ था उस समय मेडिवल पीरियड में, है ना। द लेटर मेडिवल पीरियड सॉ द राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज सच एज, और जो मुस्लिम डायनेस्टीज थी वो कौन कौन सी उस समय आई थी? स्लेव डायनेस्टीज, खिलजीज डायनेस्टीज, लोधी डायनेस्टीज, मुगल डायनेस्टीज और एटसेट्रा। तो ये सब डायनेस्टीज उस समय मेडिवल पीरियड में थी, ठीक है। सो दिस डायनेस्टीज रिजल्ट इन सेवरल कल्चर इन्फ्लुएंस एंड एक्सचेंज interaction between north and south also increase people of this era interact with each other and exchange and share their cultural ideas, views, and which was truly Indian। ये जो डायनेस्टीज की रिजल्ट जो थे ये कई संस्कृति यानी कई कल्चर के प्रभाव को दिखाते हैं, और नॉर्थ और साउथ में नॉर्थ एंड साउथ के लोगों के बीच में बातचीत होना शुरू हुआ, इंटरेक्शन बढ़ा, इन्फ्लुएंस बढ़ा, और कह सकते हैं कि वो अपने कल्चर और थिंकिंग को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। तो उस समय वास्तव में लोगों को एक ट्रूली इंडियन कहा जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के क्या क्या स्रोत रहे थे, तो अब उसके बारे में जानेंगे। ऑल हिस्टोरियन डिपेंड ऑन मैनी सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। जितने भी इतिहासकारक यानी हिस्टोरियन होते हैं उन्हें एक स्पेशल टाइम की हिस्ट्री की पुनरावृत्ति यानी रिकंस्ट्रक्ट के लिए मैनी सोर्सेस पर डिपेंड रहना पड़ता है, उन्हें मैनी सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। तो सोर्सेस को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ लिटरेरी सोर्सेज, सेकंड इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मीन्स साहित्यिक स्रोत एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन पुरातात्विक स्रोत। ओके, लिटरेरी सोर्सेज जो थे वो रिटर्न में थे, रिटर्न प्रूफ थे, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नॉट रिटर्न थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे इनके बारे में जानते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से पाए गए थे? क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स मीन्स ऑल हिस्ट्री बुक्स लाइक बाइबल। ठीक है, इस तरह की जो क्रॉनिकल्स बुक्स थी वो थी। ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथा, बायोग्राफीज, जीवनी, ट्रैवलर्स यानी कि जो बाहर कंट्री से जो यात्रीवृत्ति जो आए थे, जिन्होंने इंडिया में आके सर्चिंग की, तो उन्हें ट्रैवलर्स कहा जाता है। सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ये नॉन रिटर्न में थे। ठीक है, जैसे इनके जो एग्जाम्पल हैं टेम्पल्स, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, ornaments and paintings। इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख। शिलालेख मीन्स जैसे कि पत्थरों पे जो लिखावट की जाती है उसको बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, ornaments, गहने। तो ये सब जो हैं ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल जो पाए गए हैं वो हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज में। पहले हमारे इतिहास में काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे और वो लोग अपने बारे में आत्मकथाएं लिखते थे, ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे, बायोग्राफीज लिखते थे। तो उसी में से कुछ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फिरोज शाही, ये किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, बाबर नामा, ये बाबर
के द्वारा लिखी गई थी। तुजुक ई जहांगीरी भी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? एम्परर जहांगीर के द्वारा। और इसी तरीके से अब कुछ इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो ने चंदबरदाई लिखी थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सम इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज के। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेवलर्स, जो अदर्स कंट्री से जो आते थे यात्रार्थी और हमारे इंडिया में आके उन्होंने बस गए और आके सर्च किया, है ना। तो कौन कौन थे? इब्न बटूता अरब ट्रैवलर थे, अरब से आए थे ये। निकोला कॉन्टी ये इटालियन थे। अब्दुल रज़ाक ये रूलर ऑफ फारसिया के थे, ये फारसियन रूलर थे। और ऐसे काफ़ी सारे हैं। ओके, अब द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस लिटरेचर मीन्स धार्मिक साहित्य। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स गेन पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स ने मेडिवल पीरियड में बहुत सारी पॉपुलरिटी गेन की। ओके, कंबाइनिंग द कोर कंसेप्ट ऑफ बोथ हिंदुज्म एंड इस्लाम। इनके कई कंसेप्ट में या फिर कह सकते हैं इसमें हिंदू और मुस्लिम के दोनों के कंसेप्टों का कॉम्बिनेशन था। इनके कई सारे जो इन्होंने कंसेप्ट लिखे थे, है ना, तो उसमें हिंदू एंड मुस्लिम का कॉम्बिनेशन दिखाया गया। या दे प्रोपेगेटेड द इंडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड इन लैंग्वेजेस। इन लोगों ने भाईचारे और भाषा यानी लैंग्वेजेस में मानव जाति को समान बताया है, इक्वल रिप्रेजेंट किया है। और इसमें कुछ जो मेन थे, मीराबाई एंड संत कबीर वर टू ग्रेटेस्ट संत ऑफ दिस मूवमेंट। मीराबाई और संत कबीर इसमें मेन ग्रेटेस्ट संत थे जिन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इसको बताया, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। So children, I hope you understand this chapter. That's for now. Stay home and stay safe. Thank you.